हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए भी एंड कंपार्टमेंट पेपर के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम से पहले ज़रूर चेक करना है, नहीं और खुद करना है, सिर्फ देखना नहीं है, अपने आप इसको समझ के खुद करना है, नोटबुक और पेन लेके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्री लिस्ट भी देख लेना, लिस्ट में लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेक्शन डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एंड फिर हम सेक्शन ए और बी को भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना है दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि टेंजेंट जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बोला तो दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है अगर वो एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से हो। तो थ्योरम एक ज़रूर आती है एग्जाम में, तो सर्कल की थ्योरम जितनी भी है 3-4 थ्योरम्स है सर्कल चैप्टर में, तो वो आपको अच्छी तरह से करनी है। 9 मतलब जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल की, वो उसमें मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन है, वो अच्छी तरह से करने हैं आपको। चलिए उसमें से एक थ्योरम हम करते हैं। तो टेंजेंट जो है इक्वल लेंथ की होती है, ये प्रूव करना है आपको। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन है सर्कल जिसका सेंटर सी है और रेडियस आर है। सेंटर को हमने ओ पॉइंट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पी ए एंड पी बी क्वेश्चन में बोल दिया टेंजेंट्स है। पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और पी से पी ए और पी बी टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स का मतलब आपको समझ आता है, कोई भी सर्कल में टेंजेंट किसे कहते हैं, जो सर्कल को टच करके जाती है, ठीक है। ये जो सर्कल को टच करके जो लाइन जाती है इसको टेंजेंट कहते हैं, बट जो सर्कल को काट के लाइन जाती है उसको सीकेंट कहते हैं। ये सीकेंट है, और जो टच करके जाएगी ये वाली, ये टेंजेंट होती है। और ये जिस पॉइंट पे टच करती है इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को टच करके जाए, और सीकेंट क्या होती है, जो सर्कल को काट के जाए, इंटरसेक्ट करके जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट में क्या क्या होता है, देखो ये टेंजेंट है पी ए और पी बी। तो पी ए में पी ए पे पॉइंट पे क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रही है ना ये लाइन पी ए। तो पी ए टेंजेंट ए पे टच कर रही है, ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऐसे बी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो जो रेडियस होती है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो हमेशा 90 डिग्री होती है। ये आपको याद रखना होता है। रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि एंगल ओ ए पी और ओ बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले तो आपने गिवन क्या है वो लिख लेना है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, टेंजेंट इक्वल है, ये प्रूफ करना है आपको, पी ए पी बी के इक्वल है। और फिर कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पे आपने जितने भी रेडियस है ओ ए ओ बी और पी ओ, इनको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, एक सर्कल, उसमें दो टेंजेंट पी पॉइंट से बनानी है, और ये आपको पता है 90 डिग्री बनाती है। और आपको ये ओ ए ओ बी और ओ पी को ज्वाइन कर देना, ये कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो जब भी आपको पता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो जब भी दो ट्राइंगल्स में आपको कोई चीज़ इक्वल करनी हो, पी ए और पी बी इक्वल करनी है ना आपको, तो ये इक्वल करनी है दो साइड, इस ट्राइंगल की पी बी और इस ट्राइंगल की पी ए। तो आपको ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेंसी करना तो सबको आता होगा। तो आपको कॉन्ग्रेंसी के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है, एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल से तीन चीज़ें इक्वल कर दो। तो या तो साइड इक्वल कर दो, या दो एंगल एक साइड इक्वल कर दो, या दो साइड एक एंगल इक्वल कर दो। तो
ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में प्रूफ मतलब आंसर कर रहे हैं अब हम प्रूफ। तो थ्योरम के 4 पॉइंट लिखने होते हैं, गिवन क्या है, प्रूफ क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है और प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है ओ ए जो रेडियस है वो पी ए टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस आ रही है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो भी रेडियस आएगी वो परपेंडिकुलर होगी। सेम ऐसी ये वाली भी ओ बी बी पी पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इससे ओ ए पी 90 हो जाएगा, ओ बी भी 90 हो जाएगा। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो, ओ ए पी और ओ बी पी को। तो ओ ए पी और ओ बी पी में क्या है, देखो ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है ना, देखो ये ओ ए और ओ बी रेडियस है ना, तो दोनों रेडियस तो एक सर्कल की इक्वल होनी चाहिए, तो ओ ए ओ बी की इक्वल हो जाएगी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा, दोनों 90 है। इसके अलावा ओ पी कॉमन भी तो है, तो दोनों ट्राइंगल में 3 चीज़ें इक्वल हो गई, एक तो एंगल 90 वाले इक्वल हो जाएंगे, रेडियस इक्वल हो जाएगी, और ओ पी जो साइड है दोनों में वो कॉमन। तो यानी कि ये दो जो ट्राइंगल्स है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो सीपीसीडी से इनकी जो साइड है एपी और बीपी वो इक्वल हो जाएगी। तो आगे का आपको क्या लिखना है, देखिए तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो रखा है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ओ ए पी और ओ बी पी। तो इसकी जो ए पी साइड है कॉरस्पॉन्डिंग बी पी के इक्वल हो जाएगी सी पी सी टी से। और ये कॉन्ग्रेंसी किससे हुई है, आर एच एस से हुई है कॉन्ग्रेंसी। एक तो राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड है। देखो हमने क्या क्या यूज़ किया था, एक राइट एंगल यूज़ किया था, एक हाइपोटेन्यूज यूज़ किया था। ये हाइपोटेन्यूज है ना, 90 के जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज यूज़ किया है। और साथ में हमने ये साइड भी यूज़ किया है, तो एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड और एक राइट एंगल, यानी आर एच एस से ये कॉन्ग्रेंसी हो जाएगी। इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि इसमें ये जो दो टेंजेंट है वो इक्वल है बाय सी पी सी टी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छी तरह से करके जाना। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस ग्राफिकली। तो इन दो इक्वेशंस को आपको ग्राफ वाइज सॉल्व करना है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने होते हैं। तो सोल्यूशन निकालने जिन बच्चों को नहीं आते ध्यान से देखो कैसे निकालने हैं।
तो देखिए कैसे करते हैं हम ग्राफ के सोल्यूशन, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस दी है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को हमें क्या करना है, इनके पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स और वाई पॉइंट निकालने हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को देखो, ये इस इक्वेशन को मैं एक्स को वाई की टर्म्स में लेके आऊँगी, एक्स को वाई की टर्म में, इस इक्वेशन में एक्स को वाई की टर्म में लेके कैसे आएंगे, एक्स को यहीं रखेंगे, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो 4 तो माइनस का हो जाएगा और 2y माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स वाई की टर्म में आ जाएगा, है कि नहीं। अब एक्स वाई की टर्म में आ चुका है। अब आपको इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू रखते जानी है, तो एक्स की वैल्यू निकलती जाएगी। तो वाई की वैल्यू पहले मैंने 0 रखी, तो वाई जहाँ है वहाँ पे 0 रख दो, बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो इसे सॉल्व कर लोगी तो 0 बन जाएगा, फिर -4, तो एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी। सेम ऐसी जब मैं वाई की वैल्यू 1 रखूँगी इसी में, तो -4 + 2, वाई की जगह 1 रख दिया हमने, तो 2 × 2, और माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस किया 2 आया, और साइन जो होता है बड़े का लगता है। हमेशा ये बोला करो माइनस प्लस माइनस, और साइन जो लगेगा वो बड़े नंबर का लगेगा। तो ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। तो एक्स की वैल्यू -2 आ गई। तो यहाँ पे हमें इस वाले पहले वाले इक्वेशन के बॉक्स बना लेना है ऐसे करके। तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक्स और वाई। जब y आपने 0 रखा था, y 0 रखा था, तो x कितना आया था -4, और जब आपने y 1 रखा था तो x कितना आया -2, ठीक है। तो इस तरीके से इस पहले वाली इक्वेशन के हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। ऐसे ही हमने सेम टू सेम सेकंड के साथ भी करना है, सेकंड इक्वेशन के साथ। तो सेकंड इक्वेशन को भी पहले x को y की टर्म में लेके आओ, तो x यहीं रहेगा, y उधर चला जाएगा, तो x यहीं रहेगा, तो y यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये अपनी जगह पे है। अब x y की टर्म में आ चुका। अब y की जगह आपने पहले 0 रखा, तो जहाँ y है वहाँ 0 रख दो इस इक्वेशन में, 2 - 0 2 आ जाएगा x। सेम ऐसी इसी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में y की जगह हमने 1 भी रखा, तो y 1 रखोगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा x। तो इसका भी बॉक्स बना लेना, x y, y कितना रखा था, 0 रखा था, तो x की वैल्यू 2 आ गई, और y अगर 1 रखा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो यानी कि इसका भी बॉक्स बन गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ग्राफ बनाना, पहले इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, फिर बाद में इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉर्डिनेट प्लेन स्केल से बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, तो ये पता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है। इतना तो सबको आता होगा ग्राफ बनाना। ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन होता है 0, ओरिजिन किसको कहते हैं, 0 0 को, ये भी याद रखा अगर, ओरिजिन किसे कहते हैं, 0 0 को, ठीक है। तो ओरिजिन 0 है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव साइड होती है, तो ये 1 2 3 4, ये स्केल से बनाना है करेक्ट मेजरमेंट लेके। यहाँ पे y का पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4, फिर ये x का नेगेटिव इधर होता है, ये x का नेगेटिव होता है, तो x का -1 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, -4। ऐसी y का नेगेटिव नीचे होता है, तो y का -1 पहले यहाँ लिखो, फिर -2, फिर -3, ऐसे करके ये आपको प्लॉट करना है, ठीक है। अब मैं पहले वाला जो मेरे पास टेबल आया है, ये वाला टेबल, जब x -4 और y 0 है तो इसको प्लॉट करूँगी। तो x का -4 होना चाहिए, y का 0। तो देखो यहाँ पे y 0 है ना, तो जब भी y 0 होता है तो ये x के -4 पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। x का y का 0 है तो y वाली लाइन पे प्लॉट नहीं होगा, पॉइंट जो है x की लाइन पे प्लॉट होगा, और किस पे, -4 पे।
जब -40 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है -40, तो वो x के -4, x का -4 यहाँ पे है ना, तो यहीं पे पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका x का -2 और y का 1 है। x का पहले लिखना चाहिए, y का बाद में। तो x का -2 है और y का 1 है। तो x का देखो ये x होता है आगे वाला और बाद वाला y होता है। तो x का -2 और y का 1, तो x का -2 तो यहाँ पे है, बट यहाँ प्लॉट मत करना क्योंकि अब y 0 थोड़ी ना है। अब x का -2 और y का +1, यानी कि यहाँ पे y का +1 है और x का -2 यहाँ है, तो यहाँ पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। तो ये पॉइंट को लिख भी सकते हो आप -40 और -2 और -1। अब यहाँ पे स्केल से इस दोनों पॉइंट को मिलाना, स्केल पहले लगाना, ऐसे एडजस्ट करना कि दोनों पॉइंट से स्केल में आ जाए और फिर ऐसे करके ग्राफ बना लेना, ठीक है। सेम ऐसी अब हम दूसरे वाले पॉइंट लेंगे, 20, एक 20 है और फिर 1 है। x आगे आना चाहिए, y बाद में। तो 20 का मतलब अब y 0 है ना, तो x के 2 पे प्लॉट कर दो। तो x का 2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। और 20 है तो यहीं 2 पे ही प्लॉट हो जाएगा। और 1 x का 1 ये रहा और y का भी 1, x का 1 और y का 1 यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब इसको भी आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ऐसे करना कि ये दोनों एक लाइन पे आ जाए। तो ये सारा चीज़ स्केल पे बनाना है ताकि आपका बिल्कुल करेक्ट आए, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ बन गया x + y = 2 वाली इक्वेशन का, और ये वाला जो बना था ये x - 2y + 4 वाला ग्राफ बना है, ठीक है। पहले इसे कंप्लीट करना है, बाद में इसे कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ में आपको बोला था इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, तो मेरे हिसाब से ये इंटरसेक्ट दोनों लाइनें 2 पे कर रही है ना, तो x के 2 और y के 0 पे कर रही है। तो यहाँ पे आप इसे स्केल से बनाओगे ना, तो आपको ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये दिख रहा है ना, ये दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट करी है, यहाँ पे। तो ये 2 पे आ रहा है, ये और ये पॉइंट y का 2 है ना, y का 2 है। तो x जब y पे ही 2, y के 2 पे प्लॉट हो गया तो y का तो 2 आएगा, तो x का यहाँ पे क्या आएगा, ये y एक्सिस के 2 पे आया ना, तो x 0 है और y 2 है। तो ये वाला जो पॉइंट है 0, 2, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो x 0 आएगा और y कितना आएगा, 2 आएगा। ये इसका सोल्यूशन होगा इस ग्राफ का, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लेना कहाँ पे आ रहा है। तो देखो इसमें x 0 और y 2 रखोगे तो 0 + 2 2 ही तो होगा, है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। x 0 रखो, y की जगह 2 रखो, तो -2 2 जा 4, ये तो 0 हो गया। -2 2 जा 4 + 4, -4 + 4 0 आ जाएगा। तो ये देखो आप आंसर चेक भी कर सकते हो इसमें। तो ये आंसर है x 0 y 2। तो ग्राफ से हमने ऐसे करके इसे निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 36 पेन्स है, 24 पेंसिल्स है, टुगेदर उनकी कॉस्ट 780 है। और अगर 24 पेन और 36 पेंसिल एक साथ होती तो उनकी कॉस्ट 720 होती। तो आपको एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में से है। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो निकालना है उसको x मान लो और 1 पेंसिल को y मान लो। कॉस्ट को निकालना है ना, एक पेन की कॉस्ट को x मान लो, एक पेंसिल की कॉस्ट को y मान लो। अब पेन कितने हैं, 36। तो अगर एक पेन की कॉस्ट x है तो 36 पेन खरीदिए तो उसकी कॉस्ट 36x हो जाएगी। देखो अगर एक पेन की कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज़ होती, अगर एक पेन की कॉस्ट 2 रुपये होती, तो अगर आप 10 पेन खरीदते तो आप क्या करते, 2 × 10 करते ना, तभी तो आता 20, है ना। तो वैसे ही ये है कि अगर एक पेन की कॉस्ट x है और पेन कितने खरीदे उसने 36, तो उसकी कॉस्ट 36 × जो एक पेन की कॉस्ट है ना। ऐसे ही 24 पेंसिल खरीदी तो 24 और एक पेंसिल की कॉस्ट y थी, तो टोटल पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 24y। अब ये जो कॉस्ट है पेन की है और ये कॉस्ट पेंसिल की है, और पेन और पेंसिल की इकट्ठी मिला के कॉस्ट कितनी है 780, यानी इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो वो 780 हो जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो आप कॉमन निकाल लेना ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। मेरे हिसाब से 6 इसमें कॉमन आ सकता है, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। 12 भी आ सकता है शायद, 12 आएगा। 1272, हाँ 12 से डिवाइड हो जाएगा ये, 24 से तो नहीं हो पाएगा। 12 से डिवाइड कर देते हैं इस पूरे।
12 3 ज़ा 36, 12 2 जा 10, 12 में ये कितना आएगा 72, तो 6 पे आएगा और 6 बचेगा फिर 50 पे, ये 12 से डिवाइड कर लेना 65। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई करके। फिर ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन बनाओगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, 24 पेन और 36 पेंसिल की कॉस्ट 720 है, यानी अब की बार 24 पेन है और 36 पेंसिल है। तो 24 पेन है तो 24x कॉस्ट हो जाएगी, 36 पेंसिल्स है तो उसकी कॉस्ट 36y हो जाएगी, प्लस करके टोटल कॉस्ट कितनी बोली है, टोटल कॉस्ट 720 हो जाएगी। तो ऐसे करके सेकेंड इक्वेशन, इसको भी डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा और 12 6 जा, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को सॉल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो 3x + 2y = 65 को भी हम यही लिख देंगे, 3x + 2y = 65। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन को या तो x के कॉफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे या y के कॉफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। अभी x के कॉफिशिएंट भी अलग अलग है और y के भी अलग अलग है, तो किसी एक के कॉफिशिएंट को सेम करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो मैं x के कॉफिशिएंट को सेम कर लेती हूँ। तो ये देखो यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो इसको एक जैसा करने के लिए हमें इसका जो 3 है ये तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका जो 2 है उसको सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 3 को 60 से कर दो 180। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, x के कॉफिशिएंट अगर सेम करने हैं तो x का ये वाला 3 जो है ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो और इसका कॉफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से अब इसको करो, 2 3 जा 6x, 2 से 2 4 जा, पूरी इक्वेशन को करना है, ठीक है। 2 से 65 को भी करो 130, नहीं 2 हाँ इसको 2 से करना ना, 2 10 2 130। अब आपने ये देखो 6 6 सेम कर लिए ना। अब लेकिन ये प्लस प्लस दोनों प्लस के अभी कैंसिल नहीं हो सकते, तो 6 प्लस के अगर दोनों आए हैं तो इसको कैंसिल करने के लिए इसका साइन बदलना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो आपने अगर ये ऑलरेडी प्लस माइनस होता तो साइन बदलने की जरूरत नहीं होती, बट अभी प्लस प्लस है दोनों तो साइन बदलना पड़ेगा। तो अगर ये प्लस का है तो ये माइनस करना पड़ेगा। अब अगर इसका बदला है तो सबका नीचे वालों का बदलना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। अब इससे क्या होगा, ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस बन चुका है, और ये प्लस और ये माइनस, अब ये प्लस नहीं है अब ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस करोगे तो 5y, और साइन हमेशा बड़े का लगाना, ये बड़ा है तो ये प्लस का साइन, ऐसे प्लस है और ये माइनस है, ये वाला माइनस है। अब तो 180 माइनस 130 करोगे तो 50, और साइन इसका बड़े नंबर का तो प्लस का। अब y निकालना है तो ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, 5 से ये कट गया 10 पे, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब y की वैल्यू आ गई। अब आप x की निकालने के लिए या तो इस वाली सिंपल इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू, तो x निकल जाएगा, या फिर इसमें भी रख सकते हो। सिंपल वाले में रखना, हार्ड वाले में मत रखना। तो ये वाला सिंपल लग रहा है, वैसे तो दोनों ही सिंपल है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसमें रख देते हैं हम। तो 2x + 3y = 60, 2x निकालना है, x निकालना है ना, 2x ऐसे ही रखा, 3y की जगह कितना रख दो, 10 रख दो, y मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3 के साथ, = 60। अब 2x तो यहीं रहेगा, ये 3 10 × 30 है ना, प्लस का 30 है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 10 × 30 प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 60 में से -30, तो ये 30 आ गया। अभी 2x 30 आया तो x निकालो, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू 15 आ गई। यानी x क्या था आपका, पेन की कॉस्ट थी, और y क्या था आपका, पेंसिल। तो पेन की कॉस्ट 15 आ जाएगी, पेंसिल की कॉस्ट 10 आ जाएगी, ये आप लिख लेना, पेन की कॉस्ट 15 और पेंसिल की कॉस्ट 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 और 10। अच्छा, ये आंसर जो है ना 15 और 10, ये ना आप x और y की दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखना। तो अगर ये x और y की वैल्यू रखने पर ये 60 आ जाए, या फिर
एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखने पर 65 आ जाए, यानी आपने ठीक निकाला है। अदरवाइज आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, तो आप चेक जरूर करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो x कितना आ गया 15 और y कितना आ गया 10। अच्छा, आप चेक करने का तरीका बता दिया मैंने। x की जगह 15 यहाँ रखो, 15 टू जा 30, एंड y की जगह 10 यहाँ रखो, 3 10 जा 30, 30 30 60 आ गया ना 60, यानी आपने ठीक किया। अगर आपका इस पे रखने पे राइट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा, यानी आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, उसको आप ज़रूर चेक करना। तो यहाँ पे आपका ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एलिमिनेशन मेथड आई होप सबको समझ आ गया होगा, बहुत बार कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई है, उनको ज़रूर चेक करना। लिंक मैंने डाला हुआ प्लेलिस्ट की वीडियोस में। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन करो, सप्लीमेंट्री, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, सबके लिए प्लेलिस्ट सेक्शन को देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आई होप सबको समझ आ गया होगा, तो ऐसे इसको चेक भी किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पेन बैट बॉल का होता है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक फिक्स्ड रेंट होता है और एक डिस्टेंस पर यूनिट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन होता है। तो इसमें हमें एक को एक्स एक को वाई मान के करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन एंड मीडियन। ये तो पेपर में पक्का आएगा आपका, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, मीन और मीडियन कैसे निकाली जाती है। चलिए ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ज़रूर आएगा पेपर में, मीन और मीडियन कैसे निकाली जाती है। तो अगर आपको अपने 4 और 6 मार्क्स पक्के करने, बल्कि मीन और मीडियन और मॉड इन तीनों को मिला दूँ तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अगर आपको 10 मार्क्स फिक्स चाहिए तो आपको मीन मीडियन मॉड निकालने के तरीके आने चाहिए। चलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मीन और मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो मीन, सबसे पहले हम मीन निकालना सीख लेते हैं, फिर मीडियन सीखेंगे। तो देखो ये आपको दिए क्लास इंटरवल्स है ना, ये क्लास इंटरवल्स होती है, और ये आपके नंबर है तो ये फ्रिक्वेंसीज होती है। तो क्लास इंटरवल दिया आपको, फ्रिक्वेंसी दिया। क्लास इंटरवल को भी ऐसे वर्टिकली अरेंज करना है, फ्रिक्वेंसीज को भी। इसके बाद मीन अगर निकालना है आपको, तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो मीन निकालने का, वैसे तो अगर सिंपल फॉर्मूला कहूँ तो एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना और सिग्मा से उसको उसका टोटल कर देना। सिग्मा मतलब टोटल, एफ एक्स मल्टीप्लाई करना और सिग्मा से मतलब उसका टोटल लेना, और सिग्मा एफ से डिवाइड करना। सिग्मा एफ का मतलब एफ के टोटल से डिवाइड करना। ठीक है, ये मीन का सिंपल वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब आपको यहाँ पे f तो दिख रहा है क्वेश्चन में, है ना, बट x नहीं दिख रहा है। x क्या है, यहाँ तो क्लास इंटरवल दी हुई है, तो x आपको निकालना पड़ेगा। तो x निकालने का तरीका क्या होता है, देखो x कहते किसको है, क्लास मार्क्स को कहते हैं। किसको कहते हैं हम, x क्लास मार्क्स को। x किसे कहते हैं, क्लास मार्क्स को कहते हैं। ये निकालते कैसे हैं, लोअर और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो क्लास मार्क कई बार एक नंबर में क्लास मार्क भी निकालने को आती है, तो x मतलब क्लास मार्क होता है। वो कैसे निकलती है, लोअर और अपर का प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। अब लोअर लिमिट आगे वाली होती है और अपर लिमिट बाद वाली होती है। लोअर और अपर दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 50 और 55 प्लस करके 105 होता है, उसका आधा कर दो। 105 का आधा करो, साइड में ध्यान से करना। 105 का हाफ, 2 5 जा 10, 2 5 नहीं आता, 2 2 जा 4 आता है, 52.5 आएगा। यानी कि लोअर और अपर को ऐड किया 105, उसको 2 से डिवाइड किया तो आया आपका 52.5। सेम ऐसे ही इसके लिए भी करो, 55 और 60 का प्लस करो, प्लस करोगे तो ये आएगा 5 11, एक 115 आएगा, और 115 का आधा कर दो 2 से डिवाइड। 2 में 11 नहीं आता, 2 5 जा 10, 1 कैरी यहाँ गया, 2 15 नहीं आता, 7 पे 14 एंड 0.5, 57.5। तो ये तो आपको करना आता ही होगा। पहले प्लस करना, फिर 2 से डिवाइड करना।
अब आपको ये शुरुआत के 2 ही निकालने हैं, फिर हर बार ये प्लस प्लस करके नहीं देखना, आपको ना गैप पता चल जाएगा। 52.5 और 57.5, 5 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 5 5 जोड़ते जाओ। 57 में 5 जोड़ो तो 57 में 5 जोड़ोगे तो 62.5 आएगा, फिर 5 जोड़ो 67.5 आएगा, फिर 5 जोड़ो 72.5 आएगा, फिर 5 जोड़ो तो 80 नहीं 77.5 आएगा, है ना। तो ऐसे करके एक्स निकाल लेना होता है। एक्स निकालना सबको आ गया ना समझ, सब बच्चों को एक्स निकालना आ गया। तो अब आपको x निकालना अगर आ गया तो लो x का मतलब क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, इस लोअर और अपर लिमिट को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो और शुरुआत के 2 निकाला करो, फिर गैप पता चल जाएगा तो बाकी के आप इजीली निकाल सकते हो। अब आपको x निकल गया। अब देखो मीन का एक तो सिंपल फॉर्मूला ये होता है, मैंने जो बोला कि यानी f को x से मल्टीप्लाई करो, fx आ जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, fx आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, तो इससे आपका fx आ जाएगा। और फिर fx का जो भी टोटल आएगा वो ऊपर और f का टोटल ये वाला टोटल नीचे लिखना होता है, ठीक है। लेकिन इससे ना ये वैल्यूज़ ना मेरी बहुत बड़ी बड़ी आ रही है ना, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कम होगा जब ऐसा हो ना कि ये वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हो, एफ और एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ हो और मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो, तो आप ना एक शॉर्टकट मेथड है वो लगा देना। तो मीन का एक तो फॉर्मूला ये है ही, ये तब लगाना जब एफ और एक्स की वैल्यू छोटी छोटी होगी और आपको एफ एक्स को क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाना, इसको इससे यहाँ लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो, इसको इससे, फिर टोटल करके ऊपर टोटल और ये एफ का टोटल नीचे। लेकिन जब ये वैल्यूज़ बड़ी बड़ी होती है तो हम मीन का दूसरा फॉर्मूला लेंगे शॉर्टकट वाला। तो मीन का एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब आपको ये फॉर्मूला क्या है, तो ये ना इससे मीन निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। फॉर्मूला बस याद कर लेना, यानी कि एफ एक्स की जगह एफ डी यू और ये तो वही है एज इट इज़, इंटू एच एक्स्ट्रा करना और ए प्लस करना। अब ये ए क्या है, ए आपको निकालना होता है एक्स से, एक्स से ना आप जो भी बीच वाला एक्स के जो भी बीच में आ रहा होगा, अब बिल्कुल बीच में ज़रूरी नहीं बिल्कुल बीच में आए, अगर 5 हो तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे आता बीच, अगर ये 6 है तो बीच में या तो ये आएगा या ये, तो किसी भी एक बीच वाले नंबर को हम ए मान लेते हैं, ये ए है, ठीक है, समझ आ गया, ये ए होता है। ए निकालना आ गया। अब हम नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, x में से a को माइनस करते जाएंगे और h से डिवाइड करते जाएंगे, तो इससे हमारा ना du आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा du आ जाएगा। x में से a को माइनस करते जाओ और h क्या है, h इनका गैप है, कितना गैप है, h क्लास साइज है, क्लास साइज कितना है या क्लास विड्थ कितनी है, 5 है, तो h आपका 5 है, ठीक है। तो x क्या है 52.5, इसमें से a कितना है 62.5, पहले माइनस करो और फिर h कितना है 5 है उससे डिवाइड कर देना, तो h यहाँ पे 5 है, ठीक है। a तो मैंने बीच जो भी x के बीच में आ रहा होगा वो a होता है, तो पहले इसमें से इसको माइनस करो। अब 52 में से 62 तो माइनस नहीं होगा, 62 में से 52 माइनस कर दो, 10 बचा है ना, माइनस करके देख लेना पूरा 52.5 में से 62.5 तो 10 आएगा। बट देखो आपका x पहले और a बाद में, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस किया तो साइन तो माइनस का लगेगा ना। और h कितना बोला था मैंने, h इनका गैप है, 5 का गैप आ रहा है ना, तो h 5 है। अब इसको माइनस, पहले माइनस किया और क्योंकि ऊपर पहले कम आया बाद में ज़्यादा आया तो साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि ज़्यादा पे माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस का लगेगा। -10/5 कितना हो जाएगा, -2। सेम ऐसी अब इसमें से इसको माइनस करो, अब इसके लिए ये निकालोगे x माइनस ए बाई एच, इसके लिए अब इसके लिए निकाल रहे हो तो इसमें से एक ये, अब ये x है, x में से a को माइनस करो, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे 5 आएगा और वो भी माइनस करेगा क्योंकि x छोटा है और y बड़ा, a बड़ा है और h तो 5 फिक्स है ना, -5 को 5 से डिवाइड किया -1। सेम ऐसी अब x यही है 62.5 यहाँ वाले के लिए, x यही है और इस x में से a को माइनस करना, तो ये तो सेम x है और a भी वही है, तो ये 0 बन जाएगा और 5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। अब x ये है और a ये है, तो इसमें से इसको माइनस करो 5 आएगा। अब देखो अब x बड़ा है और a छोटा है तो ये प्लस का आएगा और नीचे 5 से डिवाइड करो तो ये 1 आ जाएगा। फिर अब x ये है और a ये है, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये 10 आएगा और 5 साइज़ है, क्लास साइज तो 5 ही है, तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करो
तो ये कितना है, ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 6 15, 15 आएगा और 5 से डिवाइड करो तो ये 3 आ जाएगा। तो ये ना कुछ, ये जो डी यू होता है ना, इसको याद कर लेना, ये कुछ कुछ ऐसा ही आएगा, ये -2 -1, फिर बीच में 0 आ जाएगा, फिर नीचे 1 2 3 आ जाएगा, है ना। या फिर इसको आपने माना होता तो ये -3 -2 -1, ये 0 आ जाता, फिर ये 1 2 आ जाता। तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, ऊपर वाले नेगेटिव आ जाएंगे, नीचे वाले पॉजिटिव आ जाएंगे, जो ऊपर आएंगे वही नीचे आ जाएंगे। तो डी यू हमेशा कुछ इसी तरीके का आएगा आपका। तो डी यू निकालना आई होप सबको आ गया। सबसे पहले एक्स निकालना आ गया, क्लास मार्क कैसे निकाला था, फिर डी यू निकालना आ गया आपको। अब आपको यहाँ तो मैंने एफ एक्स बोला था मल्टीप्लाई करने को, अगर ये छोटी छोटी वैल्यू होती तो तब तो सिंपल था, तब क्या था, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना होता तो क्या करना होता, सिर्फ क्लास इंटरवल और एफ दिया होता, क्लास इंटरवल से हम एक्स निकाल लेते, वो मैंने निकालना सिखा दिया, और फिर एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई, और फिर एफ एक्स का टोटल ऊपर और एफ का टोटल नीचे, ये वाला फॉर्मूला था, तब इससे हो जाता। बट अभी मैंने आपको बोला है कि क्योंकि ये वैल्यूज़ बड़ी बड़ी है तो मीन का ये वाला फॉर्मूला लेना। तो अब मेरे को एफ डी यू निकालना पड़ेगा, एफ एक्स की जगह मल्टीप्लाई करने की बजाय एफ को डी यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अब मेरे को एक कॉलम एफ डी यू वाला बनाना पड़ेगा। एफ डी यू का मतलब समझिए, एफ को डी यू से मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, और देखो ये एक माइनस लगा दो, 2 2 जा 4, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, फिर 12 को 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर 24 को 1 से करो, ये प्लस का है दोनों तो प्लस का आएगा, 38 को 2 से करो 76, 16 को 3 से करो 48, है ना। अब फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपको टोटलिंग किस किस की करनी है, आपको एक एफ डी यू की टोटल चाहिए और एक एफ की टोटल चाहिए। तो एफ डी यू ये आ गया ना आपका, इसको टोटल करो। अब इसका टोटल बहुत ध्यान से करना, अभी बताती हूँ कैसे। पहले एफ का टोटल कर लेते हैं। तो ये एफ है ना, फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे। तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी बहुत ध्यान से करना। देखो ये ध्यान रखना, यूनिट डिजिट यूनिट के नीचे आनी चाहिए और टेंस के नीचे आनी चाहिए। पहले तो ये ऑर्डर में होना चाहिए आपका। अब यूनिट को यूनिट से प्लस करके देखो, पहले हम ऊपर से नीचे प्लस करेंगे, फिर बाद में हम नीचे से ऊपर भी प्लस करके देखेंगे। तो 2 8 10, 2 12, 12 4 16, 8 24 और 6 30, 30 का 3 कैरी आ जाएगा, ठीक है, 3 कैरी। अब आपने ऊपर से नीचे प्लस किया, अब आप रीचेक करने के लिए नीचे से ऊपर भी प्लस जरूर करना। तो 6 8 14 4 18 2 20 20 और 10 30, रीचेक हो गया। अब आप 3 4 2 6 3 9 और 1 10, इसको भी नीचे से चेक करो, 1 3 4 2 6 1 7 3 10। तो एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से प्लस करके देखा करो, दोनों बार ऊपर से प्लस मत करा करो, एक बार ऊपर से प्लस करते हो और एक बार नीचे से प्लस करते हो, तभी आपका ये रीचेक होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। अब देखो एफ डी यू का टोटल कैसे करना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें एफ डी यू का टोटल भी चाहिए। तो एफ डी यू का टोटल करने के लिए माइनस वाले अलग प्लस करने पड़ेंगे और प्लस वाले अलग प्लस करने पड़ेंगे। देखो माइनस के तो मुझे दिख रही है दोनों है, तो -4 -8, तो माइनस माइनस क्या करो, प्लस करो, तो -4 और -8 माइनस के 12 बन जाएंगे। बट प्लस के भी अलग, पहले माइनस वाले अलग प्लस कर लिए, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, फिर प्लस वाले भी प्लस करो। तो ये 4 6 10 और 8 18, इसको ऊपर से नीचे भी करो और नीचे से ऊपर भी, 8 6 14 और 4 18, 1 कैरी 3 7 10 4 14, 4 7 11 2 13 1 14। तो देखो माइनस वाले अलग प्लस किए तो माइनस का 12 आया, और प्लस वाले भी अलग प्लस किए तो प्लस का साइन प्लस के 148 आया। अब एक माइनस और एक प्लस है, तो माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो माइनस कर दो इसको, 8 - 2 6, 4 - 1 3, एक साइन बढ़ेगा, बड़ा तो प्लस का है, तो यानी इसका टोटल हमने किया 136। तो टोटल समझ आ गई, माइनस वाले अलग प्लस करने हैं, साइन लेकिन माइनस का, प्लस वाले अलग प्लस करने हैं, साइन प्लस का, फिर प्लस माइनस माइनस जो भी बड़ा हो उसका साइन। कई बार जरूरी नहीं हर बार प्लस का ही आएगा, क्या पता ये वाला बड़ा हो तो माइनस का भी आ सकता है, ये तो ध्यान रखना। अब आप वैल्यूज रख दो। ए मैंने किसको माना था, 62.5 को, तो ए की जगह तो हम 62.5 रख देंगे। सिग्मा एफ डी यू का टोटल कितना आया मेरा 136, सिग्मा एफ का टोटल कितना आया 100, इंटू एच कितना था, एच गैप था ना, 5 गैप था इनका। अब पहले प्लस मत करना, पहले मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काट सकते हो, काट दिया। अब ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 10 जा, 2 6 जा, 2 6 जा। अब काटने की जरूरत नहीं, 66/10 का मतलब 6.6 होता है ना, प्लस 62.5। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आया फिर लास्ट में प्लस करना है। अब प्लस करना तो आता ही होगा, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख देना। कैसे प्लस करोगे, 62.5 और ये 6.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये वाला यहाँ 69.1,
69.1 ये आपका मीन आ जाएगा। तो मीन निकालना आई होप सबको आ गया होगा, बहुत ज़रूरी है। ये शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकाला जाता है, इसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका मीन तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है? इसकी मीडियन निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी मीडियन। तो मीडियन भी ध्यान से देखिए कैसे निकाली जाती है। अब हम सीख रहे हैं मीडियन कैसे निकाली जाती है। तो मीडियन निकालने के लिए हमको एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, एफ से सी एफ निकालने की ज़रूरत होती है। एफ से सी एफ, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्लास इंटरवल थी और ये फ्रीक्वेंसी थी। तो हम मीडियन में सबसे पहला स्टेप एफ से सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कई बार तो क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव दी होती है, बट कई बार नहीं दी होती। क्यूमुलेटिव कब दी होती है? जब लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये जब भी ये बोलते हैं ना लेस देन 50, लेस देन 55 या मोर देन 50, 55, तो तब आपको ना क्यूमुलेटिव दी होती है। बट यहाँ पे क्योंकि क्लास इंटरवल ही दी है तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकालना आपको आना चाहिए। तो देखो एफ से सी एफ निकालने के लिए सिंपल सा रूल है, पहले 2 है ना, तो 2 को एज इट इज़ लिखो। फिर इस 2 में ये 8 प्लस कर दो, 2 में 8 प्लस कर दो, तो यहाँ 10 लिख दो। फिर ये जो आया 10, 10 में 12 प्लस कर दो, 22। इस ये आया कैसे है? देखो इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव का, पहले आपने 50 से 55 वाली फ्रीक्वेंसी ली, फिर आपने 50 से लेके पूरी 60 तक की फ्रीक्वेंसी लेनी होती है दूसरी बार, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ता है। फिर तीसरी बार आपने यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, तो इन तीनों को प्लस करना होता है। अब हम ऐसे ना करके कि पहले 2 लिखा, फिर इन दोनों को प्लस करके 10, फिर इन तीनों को प्लस करके 22, हम ऐसे जिगजैग करके प्लस कर देते हैं। पहले इसको प्लस किया 2, ये एज इट इज़, फिर 2 में 8 प्लस करके 10, फिर 10 में 12 प्लस करके 22, 22 में 24 प्लस कर दो, 2 4 6 46, 46 में 38 प्लस कर दो, 6 8 14 4 4 84, फिर 84 में 16 प्लस करके यहाँ लिख दो। तो देखो ये जो लास्ट वाला आएगा ना वो इसके टोटल से हमेशा मैच करेगा। इसका टोटल हमने निकाला था 100, तो ये इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो एफ से सी एफ निकालना सबको समझ आ गया। अब आपको जब ये इस एफ का टोटल तो हमने पहले ही निकाल लिया था, ये आ गया और ये से मैच करना चाहिए। अब पहला स्टेप तो मीडियन के लिए मैं स्टेप बता देती हूँ। मीडियन के लिए पहला स्टेप तो यही है कि सी एफ निकालना है। सी एफ निकालना आ गया समझ। सेकेंड स्टेप है जब सी एफ निकल जाए तो आपको n/2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है? n/2। n क्या है? फ्रीक्वेंसीज के टोटल को ही n कहते हैं, उसका आधा करके देखना। उसके आधे को आपको सी एफ वाली लाइन पे चेक करना है। अब मैं n/2 करती हूँ। n/2 मेरा आया 100, n 100 था ना, उसका आधा कर दो 50। अब इस 50 को आपको सी एफ वाली लाइन पे चेक करना है। देखो 50 सी एफ वाली लाइन पे है, नहीं है। 50 से छोटा ये है और बड़ा ये है, तो 50 से छोटा वाला सी एफ देखेंगे। ये 50 है ना, 50 से छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला सी एफ देखते हैं। तो ये 50 से छोटा और ये 50 से बड़ा है, तो हम ये वाला जो सी एफ है इसको ऐसे करके लाइन लगा देंगे। जो बड़ा वाला सी एफ होगा, यहाँ ध्यान रखना, ये सी एफ वो वाला है, n/2 में वो वाला सी एफ देखेंगे जो n/2 से क्या होगा? बड़ा, n/2 से बड़ा होना चाहिए, या एग्जैक्ट उसके इक्वल भी हो जाए बट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये छोटा वाला नहीं लिया, बड़ा वाला सी एफ लेना है। अब इस सी एफ के आगे ऐसे लाइन लगा देनी है। ये आपको ना मीडियन क्लास मिल रही, कई बार एक नंबर में मीडियन क्लास ही पूछेंगे, तो ये आपकी मीडियन क्लास है। इसके सामने जो भी आई वो मीडियन क्लास है। तो इसको हमने कहाँ देखा? सी एफ में, बट ये सी एफ वो नहीं है जो हमें फॉर्मूले में लेना होगा। इस सी एफ से हमने मीडियन क्लास पे पहुँच गए, इस सी एफ से हम कहाँ पहुँच गए? मीडियन क्लास में। तो एक नंबर में तो कई बार मीडियन क्लास ही पूछेंगे आपसे, तो आपको जस्ट मीडियन क्लास के लिए n/2 करना है और उसको सी एफ में देखना, सी एफ से इधर पहुँच जाना है। तो ये आ गई आपकी मीडियन क्लास 70 to 75। ठीक है, ये मीडियन क्लास है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? मीडियन निकालो। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला आप याद करके जाना। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। अब आप ये फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। L प्लस में है तो पहले इस पूरे को सॉल्व करना, बाद में L के साथ प्लस करना।
अब यहाँ पे n/2 तो मैंने पहले ही निकाल लिया। CF कौन सा वाला ले, CF ये वाला ले जो मीडियन क्लास के सामने है, नहीं ये वाला नहीं लेना। फॉर्मूले के जो CF, इस CF के जो ऊपर वाला होता है उसको हम फॉर्मूले के अंदर लेते हैं। इस CF से तो हमने क्या देखा था, मीडियन क्लास, ठीक है। ये CF कौन सा वाला जो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये CF जो है n/2 से बड़ा होना चाहिए, और इससे हम कहाँ पहुँच जाते हैं, मीडियन क्लास में। किस में पहुँच जाते हैं, मीडियन क्लास में। इससे तो हम मिडिल क्लास में जाएंगे, बट जो फॉर्मूले में CF लेंगे वो इससे ऊपर वाला लेते हैं, ये वाला CF लेंगे। और फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास के सामने वाली लेंगे, और ये L होता है, लोअर लिमिट होती है ना, ये आगे वाली। तो L कितना है इसमें, 70 प्लस n/2 तो मैंने निकाला था 50 आया था, माइनस CF कौन सा वाला है, ये वाला नहीं, इससे ऊपर वाला 46 अपॉन में F फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास के सामने वाली 38 इंटू H, मतलब तो समझ आ गया इनका जो गैप है कितना है, क्लास साइज कितना है इनका, 5 का गैप है ना, 5। पहले इस पूरे को सॉल्व करना, लास्ट में प्लस करना। अब 70 प्लस इसको पहले माइनस कर लो, 50 माइनस 46 4 अपॉन में 38 इंटू 5, ये कट तो रहा नहीं ऊपर नीचे, तो ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20 बाई 38। अब आप चाहो तो इसे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज पहले इसे सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, 2 10 2 19। या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या फिर आप इसका पहले इस 10/19 को डिवाइड कर लो, 10 ऊपर है तो 10 अंदर आएगा, 19 बाहर आएगा। पहले इसे सॉल्व कर लेते, लास्ट में प्लस कर देंगे 70 से। तो ध्यान रखना, जो ऊपर है वो पहले अंदर आता है और जो नीचे है वो बाहर आता है। कई बार आप बच्चा क्या करता है, बड़ा वाला नंबर अंदर और छोटा वाला बाहर रख देता है, गलत। ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर। 19 में 10 नहीं आता तो 100 बनाने के लिए 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, 19 5 जा 95, तो ये 70 तो एज इट इज़, प्लस इसका हमने डिवाइड करके देखा 0.5 समथिंग आ रहा, तो ये 70.5 मीडियन आ जाएगी आपकी। तो मीडियन के स्टेप्स आपको याद रखने हैं, सबसे पहले CF निकालना आना चाहिए, फिर n/2 से CF पे जाना है। CF कौन सा वाला, n/2 से बड़ा वाला, उसके सामने वाली मीडियन क्लास मिलेगी। CF बड़ा वाला देखना होता है, जो भी n/2 आता है उससे बड़ा वाला, ये छोटा वाला नहीं। फॉर्मूले में छोटा वाला ले लेंगे, लेकिन जब हम मीडियन क्लास निकाल रहे हैं तो इससे जो बड़ा वाला होता है 50 से बड़ा, ये मीडियन क्लास निकल जाएगी, ये L है, ये F है, और CF फॉर्मूले वाला इससे ऊपर वाला लेना होता है। तो सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मीन मीडियन आई होप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने समझा दी है मीन और मीडियन कैसे निकाली जाती है। मॉड आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक कर लेना, मॉड को भी अच्छी तरह से करके जाना। प्लेलिस्ट की वीडियोस में मैंने मॉड सॉल्व कर रखे हैं। अब हम कुछ इसके केस स्टडी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक केस स्टडी आपकी लास्ट टाइम आई थी, उसको एक बार पहले चेक कर लेते हैं, ये वाली। फैशन डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग अ फैब्रिक पैटर्न, इन ईच रो देर आर सम शेडेड स्क्वायर्स एंड अनशेडेड ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे ये वाली केस स्टडी थोड़ी समझने वाली है, ध्यान से इसको समझेंगे। बाकी जिनका एग्ज़ाम कल है वो अपने आंसर्स सबसे पहले चैनल में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन बच्चों का भी कल पेपर है, सॉरी 19 को जिनका पेपर है मैथ्स का, उनको आंसर्स के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर्स है, सोल्यूशंस है, वो चैनल में मिल जाएंगे सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि और बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक फैशन डिज़ाइनर है, उसने एक फैब्रिक पैटर्न बनाया है, एक रॉ में उसने कुछ स्क्वायर शेडेड किया है और कुछ अनशेडेड ट्राइंगल्स है। अब देखो ध्यान से देखो, रॉ 1 है, जो ये रॉ 1 है ना, ये वाली जो रॉ 1 है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है शेडेड वाला, और ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। और जो रॉ 2 में देखो, अगर रॉ 2 ये वाली है ना, रॉ 2 कौन सी वाली है, ये वाली है रॉ 2। यहाँ पे आपको कितने ट्राइंगल और कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, देखो रॉ 2 में 3 तो स्क्वायर दिख रहे हैं, और ट्राइंगल देखो रॉ 2 ये पूरी है ना, ये पूरी रॉ 2 है देखो। तो इसमें 1 2
3 4 5 6 ट्राइंगल दिख रहे हैं। ऐसे ही आप रॉ 3 में देखो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 स्क्वायर है। और ट्राइंगल कितने, ट्राइंगल आपको सिर्फ ये वाले नहीं गिनने, 1 2 3 4, नीचे भी तो है इस रॉ में 1 5 6 7 8 9 10। तो रॉ 3 में ट्राइंगल देखो ऊपर भी है और नीचे भी तो है इस रॉ में। तो ट्राइंगल में ध्यान रखना, सिर्फ ऊपर वाले लाइन मत गिनना, नीचे वाली भी है लाइन। तो रॉ 3 में 2 लाइन है ट्राइंगल्स की, ऐसी रॉ 4 में और रॉ 5 में। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न उसने बनाया है। अब हमको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई करो एपी फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रॉ। यहाँ आपको एपी बनानी है, किसके लिए बनानी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए बनानी है। हर एक रॉ में एपी बनाओ स्क्वायर्स के लिए। तो पहले मैं पहली रॉ के लिए स्क्वायर काउंट करूंगी। स्क्वायर तो शेडेड वाले है ना, शेडेड वाले स्क्वायर है। तो शेडेड पहली रॉ में कितना स्क्वायर है, 1। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो मेरे को एपी किसके लिए बनानी है, स्क्वायर के लिए बनानी है। तो पहली रॉ में कितना कितना है, 1 है। फिर दूसरी रॉ में आ जाओ, कितने स्क्वायर है, 1 2 3, 3 स्क्वायर है। तीसरी रॉ में कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 शेडेड वाले है ना। और फिर चौथी रॉ में कितने, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको दिख रहा है एपी तो बन रही है 1 3 5 7, तो ऑब्वियसली फिफ्थ रॉ में 9 ही होंगे, है ना। तो मैंने ये एपी बना दी है। किसके लिए बनाई है एपी, स्क्वायर के लिए, स्क्वायर शेडेड थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है एपी बनानी है, किसके लिए बनानी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए। एपी किसके लिए बनानी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए। तो ट्राइंगल्स के लिए बनानी है। तो ट्राइंगल, अब फर्स्ट रॉ में ट्राइंगल काउंट करो। फर्स्ट रॉ में तो 2 ही ट्राइंगल है ना। फर्स्ट रॉ तो यही है ना, इस लाइन तक ही है, इस लाइन तक तो 2 ही ट्राइंगल है इस रॉ में। तो फर्स्ट में तो कितने ट्राइंगल है, 2। दूसरी रॉ में आ जाओ। दूसरी रॉ में देखो ट्राइंगल ना, ये दूसरी रॉ ये पूरी है, ये पूरी जहाँ तक देखो ये डॉट डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, दूसरी रॉ में 1 2 ट्राइंगल तो ऊपर है और 3 कितने 4 ट्राइंगल नीचे है, क्योंकि इस डॉट डॉट लाइन तक ले जाना है ना। 2 ऊपर है और 4 नीचे है, तो 6 है। दूसरी रॉ में कितने हैं, 6 है। फिर तीसरी रॉ पे आ जाओ। तीसरी रॉ पे मैंने अभी बताया था, तीसरी रॉ में भी यही है, 1 2 3 4 ट्राइंगल तो ऊपर है, 5 6 7 8 9 10, यानी 10 है। अब आपको यहाँ पे 2 6 10 दिख रहा है, ये एपी में आ चुके हैं, तो आगे की खुद काउंट करने की जरूरत नहीं, बना ही लो एपी। 4 4 का बढ़ रहा है ना, 4 4 बढ़ा दो 14। फिर पांचवी में कितने हो जाएंगे, 4 और बढ़ा दो 18। चाहे काउंट करके देख लेना, बट ऐसे ही आएंगी। तो ये मैंने किसके लिए बना दी, एपी बना दी ट्राइंगल्स के लिए। ट्राइंगल ध्यान रखना, एक रॉ में ऊपर भी और नीचे भी बने हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको थर्ड पूछा गया है, इफ ईच शेडेड स्क्वायर इज ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, फाइंड करना है शेडेड एरिया व्हेन 15 रॉज हैव बीन डिजाइंड। मतलब अगर एक शेडेड स्क्वायर की साइड 2 है, तो पहले आप नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर निकाल लो पहले सारे, फिर उनका क्या निकालना है, उनका एरिया निकालने को बोला है। तो एक स्क्वायर की साइड दी है, तो एक स्क्वायर का मैं एरिया निकाल सकती हूँ। फिर मैं टोटल स्क्वायर निकाल लूँगी कितने हैं, और फिर उसके बाद उनका टोटल एरिया निकाल लेंगे। क्वेश्चन 3, तो पहले तो हम एरिया ऑफ 1 स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कैसे निकलता है, ईच स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। साइड कितनी दी है आपको, 2 दी है, तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया है। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है उसकी 2, 2 इंटू 2 4, एक स्क्वायर का एरिया तो 4 है। बट हमको स्क्वायर के नंबर निकालने, कितनी रो तक, 15 रो तक। तो आपको स्क्वायर के नंबर निकालने, आपको दिख रहा है स्क्वायर क्या है, एपी में है, तो पहले एपी बना लो, 1 3 5 7 9 ऐसे कर करके कितने तक, कितनी, अब ये तो 5 रो थी, बट हमें 15 रो तक बोली, तो 15 रो यानी 15th रो तक निकालनी है ये वाली एपी। तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने, तो मुझे सम निकालना है 15 तक का। तो सम में 15 का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये सम का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको टोटल एरिया निकालना है, तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर के टोटल स्क्वायर तो पता होने चाहिए ना, टोटल स्क्वायर पता होने चाहिए, कितनी रो तक के, 15 रो तक के। तो n आपको 15 दिया है, तो s15 निकालना है आपको। n15/2 2a, a तो दिख ही रहा होगा 1 है,
प्लस n 15 है -1 डी तो दिख ही रहा होगा, इसमें इसको माइनस कर दो, 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा। डी निकालने का तरीका क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। 3 में से -1, ध्यान रखना ए पी बढ़ रही है तो डी प्लस में आएगा, और अगर ए पी घट रही होती तो डी नेगेटिव में आता है। 15/2, 2 1 = 2, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको पहले माइनस करो, फिर मल्टीप्लाई करो। 15 - 1 14, 14 2 = 28, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है। अब 15/2, 2 + 28 30, मल्टीप्लाई है तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। 15 15 = 225, ये 225 तो नंबर ऑफ स्क्वायर आए हैं ना, टोटल स्क्वायर कितने थे 225। अब मेरे को टोटल एरिया निकालना है, तो जितने स्क्वायर आए उसको एक स्क्वायर के एरिया से क्या करोगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे। तो एक स्क्वायर का एरिया 4 था, और टोटल स्क्वायर कितने आए, सम का फॉर्मूला लगा के 225, 15 रॉ तक निकालना था ना 225, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, राइट अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग राइट ए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन n नंबर ऑफ रॉस। अब कि यार टोटल ट्राइंगल्स निकालने हैं अगर n रॉ हो, और फिर उसके बाद S10 निकालना है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए अगर किसी को आता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, अब की बार मेरे को बोला है n रॉ है और ट्राइंगल पूछे कितने हैं, तो मेरे को ट्राइंगल की एपी पता है ना, एपी ऑफ ट्राइंगल अभी मैंने बनाई थी, क्या थी 2 6 10 14 18, 2 6 10 14 18, ऐसे कर करके कितनी रॉ है, n रॉ है, तो nth रॉ तक बनानी है आपको। तो मुझे सम ऑफ nth रॉ निकालना है, क्योंकि टोटल अगर ट्राइंगल चाहिए तो Sn लगाना पड़ेगा टोटल ट्राइंगल्स के लिए, और यहाँ पे जो n है वो n ही रखना है। तो n/2 2a + n - 1 d, n तो n ही बोला है क्योंकि कुछ बोला नहीं, nth रॉ तक टोटल एरिया टोटल ट्राइंगल्स पूछे कितने हैं। तो n/2 2, a क्या है यहाँ पे, a तो 2 है ना, a क्या होता है फर्स्ट टर्म 2 है, और d कैसे आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, यानी 4 आएगा। 2a कितना है 2 + n नहीं पता, d कितना आया 4, n/2 पहले मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4, फिर अब यहाँ तो कोई n - 1 माइनस तो हो नहीं पाएगा, तो कैसे करोगे, पहले 4 को n से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को 1 से। जब ये माइनस नहीं हो सकते तो पहले इसको 4 को n से मल्टीप्लाई करो 4n, और फिर 4 को 1 से करो 4 × 4, और मल्टीप्लाई में आपको पता है ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस लगेगा, ये दोनों प्लस प्लस थे तो प्लस लगेगा यहाँ पे। अब n/2 4 प्लस का और 4 माइनस का, नंबर से नंबर 4 प्लस का और माइनस कट जाएगा, इंटू अंदर क्या बचा 4n 2 से कट जाएगा, 2 2 = 2n²। ये मेरा टोटल ट्राइंगल्स के नंबर आ गए। ये टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, टोटल ट्राइंगल्स हमारे 2n²। हमको पहले तो टोटल ट्राइंगल्स पूछा है, उसके बाद एक तो पूछा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, ये निकल गए मेरे। S10 निकालना है, S10 का मतलब सिंपल ही, अब Sn की जगह S10 रख दो, जहाँ S10 में अब फिर से ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपने Sn निकाल लिया ना, 2n की जगह कितना रखना है 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर खोलो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 10 का स्क्वायर है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई, 22 = 200, तो कितना आ जाएगा 10, अगर ट्राइंगल होते तो 200 एरिया आता। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको एपी वाला क्वेश्चन का केस स्टडी है, इम्पॉर्टेंट होता है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया सबको कैसे करना है, ये ध्यान से। रॉ 1 में, रॉ 1 बोला है तो इस डॉट तक देखना है, फिर रॉ 2 बोला तो इस डॉट से लेके इस डॉट तक देखना है, तो ये बहुत ध्यान से देखना है।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डले हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप ज़रूर चेक करना। कम से कम 4 से 5 PYQs क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं अगर आपको अपने चाहे CBSE बोर्ड या फिर इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट में पास होना है, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने। बहुत डिटेल में समझाया गया है, कंसेप्ट के साथ समझाया है, तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिखी दी हुई है, तो उन्हें ज़रूर करिएगा। एंड सोल्यूशन आपको 19 में जो एग्ज़ाम है उसका सोल्यूशन चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सबसे पहले आपको चैनल में उसका सोल्यूशन मिलेगा। और साइंस का भी मिल जाएगा, अगर साइंस किसी बच्चे को साइंस का पेपर है तो उसका सोल्यूशन भी सबसे पहले चैनल में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना।